ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी कितनी मशक्क़त से मिली। कितने ही वीरों ने अपने प्राण गंवाए, कितनी ही माँओं ने अपने गोद को सूना किया, कितनी ही बहनों ने अपने भाइयों को खोया, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली। ये कहानी उस माँ और बेटे की है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने अपने प्राण गंवा दिए। यह घटना उस समय की है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए लोगों से आग्रह किया था और भारत में एक कैप्टन नियुक्त किए थे, कैप्टन ढिल्लो। नेताजी ने कैप्टन ढिल्लो से कहा था कि जिनका भी एक लौता पुत्र हो उसे सेना में ना लिया जाए, इस नियम का सख्ती से पालन किया जाए। उस दिन कैप्टन ढिल्लो सैकड़ों युवकों को कतार में खड़ी कर उनका माप जोक कर रहा था। सभी युवकों की भांति वो युवक भी आया, उनका नाप जोक लिया गया, सब कुछ ठीक था। उसने पूछा, तुम्हारे और कितने भाई हैं? युवक ने कहा, मैं इकलौता हूँ, मेरे पिताजी भी नहीं है, मेरे घर में मैं और मेरी माँ है और कोई नहीं। कैप्टन ढिल्लो ने इनकार कर दिया, तुम्हारी देशभक्ति में कोई संदेह नहीं है, परंतु तुम इकलौते हो, इसलिए हम तुम्हें सेना में भर्ती नहीं कर सकते। तुम जाओ और अपना घर संभालो, अपनी माँ की सेवा करो। जब युवक अपनी माँ को ये सारी बातें बताया तो उसकी माँ ने उसे सांत्वना दी और कहा, 2-3 दिन बाद तुम अवश्य भर्ती हो पाओगे, तुम चिंता मत करो। 3 दिन बाद वो युवक फिर उस कतार में आकर खड़ा था जहाँ सेना में भर्ती होने के लिए सभी आए थे। कैप्टन उसे देखते ही तुरंत पहचान गया और उससे पूछा कि मैंने तुमसे जो कहा था तुमने वो किया क्यों नहीं? तुम वापस क्यों आ गए? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुमसे क्या कहा था? युवक ने कहा कि मुझे सब कुछ याद है, परंतु अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और मरने से 1 रात पहले मुझसे उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बहुत ही लज्जा की बात होगी कि तुम देश की सेवा न कर सको, मेरे कारण तुम देश के काम न आ सको, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उसे सेना में भर्ती कर ली गई। यह बात जब सुभाष चंद्र बोस जी को पता चली तो उस युवक से मिलने के लिए वे स्वयं आए थे और युवक से कहा कि आखिरी सांस तक इस देश की रक्षा करनी है। और ठीक वैसे ही उस युवक ने आखिरी सांस तक देश की खातिर लड़ता रहा। जब वे शहीद हो गए तो सुभाष चंद्र बोस स्वयं उसके स्मारक स्थल पर आए और उन्होंने अपने स्वर्णिम अक्षरों से लिखवाया कि मृत्यु से खेलने वाले इस माँ और पुत्र को मेरा प्रणाम। जानते हो वो युवक कौन था? वीर अर्जुन सिंह, जो कि पंजाब के रहने वाले थे। अब वह स्थल हरियाणा में पड़ता है। कैसी लगी हमारी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।